बीए तृतीय वर्ष के सभी छात्रों को नमस्कार। मैं प्राध्यापक डॉक्टर दत्तात्रेय विठलराव गिरी। आपकी जो सिलेबस है उस सिलेबस में आपको हिंदी साहित्य का इतिहास यह पेपर है और उस पेपर के अंतर्गत आप लोगों को 3 पाठ है। उसमें आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल, यह 3 पाठ है। तो इस पाठ के अंतर्गत अब तक हम लोगों ने आदिकाल को पूरी तरह से देखा है। भक्तिकाल को भी हमने कुछ देखा है, जिसमें हम लोगों ने देखा है कि उनकी जो परिस्थितियां है, जैसे सामाजिक, राजनीतिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों को हम लोगों ने देखा है। अब इस कालखंड के या भक्तिकाल के जो रचनाकार है, वह रचनाकार को हमें आज की तासिका में देखना है। तो इस कालखंड के जो पहले रचनाकार है वह संत कबीर जी है। तो कबीर के बारे में आज हम लोगों को जानकारी देखनी है। तो हम लोग देखते हैं कि कबीर जी का जन्म जो है 1456 साल में हुआ था, ऐसा कहा जाता है। कई इसके बारे में कई किंवदंतियाँ हैं, जैसे 1455 साल भये पूर्णमासी प्रकट हुए, इस तरह की एक किंवदंती है। और इसमें कहा गया है कि कबीर दास जी का जन्म 1456 में हुआ था और वह भी एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था, जिसे भूलवश स्वामी रामानंद जी ने पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया था। उस विधवा ब्राह्मणी ने लोकलाज के डर से नवजात शिशु को काशी के लहरतारा इस तालाब के किनारे डाल दिया था। उसी समय वहाँ से एक नीमा और नीरू नामक जुलाहा दंपति गुजर रहे थे। वह निसंतान थे। उन्होंने उस बालक को उठा लिया और उसे घर में लाकर उसका पालन पोषण किया। यही बालक आगे चलकर महात्मा कबीर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो कबीर जी का जन्म या उस समय की जो स्थितियाँ थी, उस समय स्थितियों का प्रभाव हमें कबीर जी के जीवन पर दिखाई देता है। जैसे उन्होंने उस समय की अंधविश्वासी जनता को जागृत करने का कार्य उस समय किया है। कबीरदास जी ने तत्कालीन समाज में जो व्याप्त बाह्य आडंबर है, अंधविश्वास है, रूढ़िवादिता है, रीति रिवाज है, मजहब है आदि का खंडन उन्होंने अपने दोहों के माध्यम से किया है। उनके अनुसार सत्य को समझे बिना तीर्थाटन करना, पूजा करना, यह बात ठीक नहीं है। तो वह कहते हैं कि तीर्थ में सब पानी है, डोवे नहीं कछु अनहाय देखा, प्रतिमा सकल तो जड़ है भाई, बोले नहीं बोलाए देखा। इस तरह से उन्होंने पत्थर की पूजा करने वाले अंधविश्वासियों पर व्यंग करते हुए कहा है कि पत्थर पूजे से हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते यह चाकी भली पीस खाए संसार। वह कहते हैं कि अगर बड़े पहाड़ की पूजा अगर मैं करता, अगर ऐसा होता कि उसमें से कुछ लाभ होता, तो वह कहते हैं कि मैं उस पहाड़ की पूजा करता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उससे तो यह अच्छा है कि उससे बनाए हुए जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं और उससे चाकी बनाई जाती है, उस चाकी का आटा सब जगत खा जाता है या वह खाने के लिए काम आता है। और उसके कारण वह कहते हैं कि उससे वह चाकी अच्छी है, जिससे पीछा हुआ अन्न सब लोग खाते हैं। इसलिए कबीरदास जी जो है कि इस तरह से लोगों को समझाना चाहते हैं कि आप लोग सत्य को देखो, जो सत्य है उसका स्वीकार करो। इसी तरह वह कहते हैं कि कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नहीं। वह कहते हैं कि हमारे समाज की अवस्था इस तरह की हो गई है कि वह सत्य को खोजे बिना इधर उधर घूम रहे हैं। जैसे कि हमारे पास ही उस ईश्वर का अस्तित्व है, मगर हम उसे उस मृगया की तरह इधर उधर ढूंढ रहे हैं,
जिस तरह मृगया की नाभि में कस्तूरी होती है, लेकिन उसे इस बात का पता नहीं होता है और वह उसकी सुगंध में इधर उधर घूमती रहती है, उसी तरह आज हमारे समाज की अवस्था हो गई है। आगे चलकर वह कहते हैं कि ईश्वर को ढूंढने की जरूरत नहीं है। वह कहते हैं, मुझको कहा ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में। अगर मुझे अच्छे दिल से या सच्चाई से मुझे ढूंढ लोगे तो मैं आपके पास ही हूँ, मैं इधर उधर नहीं हूँ। उन्होंने गुरु को जो है ज़्यादा महत्व दिया है, इसलिए वे कहते हैं कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काको लागो पाए, बलहरी अपने गुरु जिन गोविंद दियो बताए। कबीरदास जी का कहना है कि एक बार मेरे सामने यह प्रश्न खड़ा हुआ कि मेरे सामने गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं। अब मेरे सामने प्रश्न यह उपस्थित होता है कि पहले किसके पद स्पर्श करने चाहिए, तो मैंने जो है पहले गुरु के पद स्पर्श किए, क्योंकि मुझे इस तरह की बात लगी कि इस गुरु ने ही मुझे उस ईश्वर तक पहुंचाने का मार्ग दिखा है, और इसलिए मैंने पहले गुरु के पद स्पर्श किए। वह कहते हैं कि गुरु ही गोविंद से बड़े हैं। उन्होंने जातीयता को भी मिटाने का प्रयास किया है। वह कहते हैं कि जाति पाति पूछे न कोई, हरि को भजे सो हरि का हुई।